करेंगे अगले साल। सब्जियों शुरुआत करने से पहले रबाली की मीटिंग में कौन कौन आए जो रबाली का जो मीटिंग हुआ था, रबाली की बैठक में थोड़ा सा भी आके हैं। अभी ये टॉपिक को छोड़ के रबाली की बैठक में जो बातें हुई थी, जो आप लोग को मिशन विरोध के बारे में, संगठन के बारे में जो जानकारी दिया गया था, थोड़ा सा वो जो भी आपको ध्यान हो वो आप अपने माध्यम से यहाँ पर उपस्थित कुछ भाई जो उस समय नहीं आए, जैसे हमारे रंजीत भाई नहीं आए, रंगीला भाई नहीं आए। यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, लास्ट का आखिरी टॉपिक है क्या 5 लोग हैं या कम लोग हैं, नहीं 5 लोग हैं तो जाएंगे 50 लोग करेंगे, 500 लोग करेंगे। कभी काल मोबाइल में बहुत ज़्यादा मानव गांधी नाम का भाषण सुनता हूँ, उन्होंने कहा थे कम संख्या में आदमी हो चाहे ज़्यादा संख्या में आदमी, अपना विचार रखना मत। और अभी हमारे बोले कि बाबा साहेब का जो अम्बेडकरवादी हाँ मिशन है वो करते हैं, कोई पैसे तो बिक गया है, कोई कहाँ बिक गया। अब हम लोग जब तैयार होंगे तो उनके छाती पर चढ़ के मुकनाई का खड़ा करेंगे। मीटिंग महीने में अटेंड करना कंपल्सरी है। जब तक अटेंड नहीं करेंगे आप तब तक आपको जानकारी हासिल नहीं होगा। जब तक हासिल नहीं होगा आप इधर कुछ सीखेंगे नहीं, एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो अपने संगठन का जो मीटिंग रहता है वो समझ लो। अगर वो एससी और बीसी में रहता था मेरा काम नहीं चलता था, अगर वो बता देता था कि नहीं संगठन तो हजारों बनते हैं, लेकिन एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके लोगों को पूरा बहुजन समाज एक किया जाए। तो हमारे संस्थापक जी ने बहुत ही जो बाबा साहेब का मुख्य नायक है, उन्होंने सोचा ये सही रास्ता है, तो इसको भूल गए। नया मीडिया नया पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, थोड़ा होकर अपना खत्म जाए। लेकिन अगर हम लोग पिछली देखा जाए, पीछे का इतिहास देखा जाए तो इतिहास से ही हम लोग का जानकारी होता है। इतिहास में छुपा है कि हमारा क्या से आगे बढ़कर मिशन का कार्य कैसे किया जाए। फोटो बैनर, मान और मान सम्मान, क्षेत्रीय सक्रियता और बाहरी सक्रियता, मिशन के मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन और कैडर का महत्व, इन विषयों को चर्चा करते हुए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। सबका हमारे हिसाब किताब का जो लेखा जोखा जो कार्यक्रम हमारा हुआ है, हमारे कम्युनिटी के लोग बड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो आज उस विषय को रखते हुए हिसाब किताब करने के बाद इन सभी मुद्दों पर जो हमारे पदाधिकारी है इस पर अपनी राय मशवरा और विचार रखेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा हमारे सुनील सर थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफिंग करेंगे इस विषय पर में कैसे फंडिंग कलेक्ट किया जाए, कैसे जो है कि फाइनेंशियल जो तकलीफें हैं उसको दूर किया जाए, उसकी चर्चा होगी। साथियों ये सब लगभग चर्चा होगी। तो क्या चीज़ करना होगा, कोई डोनेशन लगाना होगा 100-200 का या किसी और माध्यम से रास्ता निकालना है, ये सब जरिया से सब वहाँ बात हुआ था। इससे पहले आप सभी का तहे से धन्यवाद और सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि आप लोग आज के दिन अपना कीमती समय कीमती वक्त निकाल बैठे हैं। उसके लिए संगठन के माध्यम से आप सभी का तहे से धन्यवाद, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। उसको विषय लिखा गया है, विषय के विषय में हमेशा बातें होती है। इस विषय के विषय में थोड़ा बहुत मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा और हमारे संगठन के प्रमुख मार्गदर्शक यहाँ पर उपस्थित है, हालांकि अखिलेश जयसवाल जी, हालांकि वो हम लोगों से भी पहले यहाँ पर आकर खड़े थे। जब यहाँ नाम आया था मैं कोई आया था, हमारे साहब अखिलेश साहब यहाँ पर खड़े थे। तो इसके विषय में साहब को अनुभव है, साहब भी इसके विषय में अपने विचार व्यक्त करेंगे अखिलेश साहब। सब्जियों शुरुआत करने से पहले रबाली की मीटिंग में कौन कौन आए जो रबाली का जो मीटिंग हुआ था, रबाली की बैठक में थोड़ा सा भी आके हैं। अभी ये टॉपिक को छोड़ के रबाली की बैठक में जो बातें हुई थी,
जो आप लोग को मिशन मूवमेंट के बारे में, संगठन के बारे में जो जानकारी दिया गया था, थोड़ा सा वो जो भी आपको ध्यान हो वो आप अपने माध्यम से यहाँ पर उपस्थित कुछ भाई जो उस समय नहीं आए, जैसे हमारे रंजीत भाई नहीं आए, रंगीला भाई नहीं आए, यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, लास्ट का आखिरी टॉपिक है कैडर का महत्व। यहाँ पे एक आखिरी टॉपिक दिया गया है, एक आखिरी टॉपिक जो इस टॉपिक को आखिरी में इसलिए रखा गया है, इसका अर्थ है कैडर का महत्व। कैडर का महत्व क्या होता है, ये जब लोग बैठे हैं इसे बोलते हैं कैडर। सीखने का, कुछ जानकारी हासिल करने का अवसर जो होता है हमें इस तरह के ही बैठक में प्राप्त होता है। जब भी हम लोग किसी प्रकार का आयोजन करेंगे, सम्मेलन करेंगे, तो वहाँ पर यदि कोई हमारे टीम के लोग मुझसे पूछने लगे कि इसमें क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो सब चीज़ की जानकारी वहाँ पर देने का हमारे पास अवसर होता है, ना ही हमारे पास उस वक्त इतना हम लोग के पास समय होता है कि आप लोगों को, एक एक लोगों को हम लोग चीज़ों की जानकारी दे सकें। तो ये जो आखिरी का टॉपिक है कैडर का महत्व, तो कैडर का महत्व आप सभी को बारीकी से समझना चाहिए। और जब भी ग्रुप में मैसेज जाता है कि भाई आज आप लोगों के लिए हम लोगों ने कैडर रखे, तो कैडर में आप लोग यदि अपना काम भी छोड़कर आ रहे हैं तो आप लोगों को कुछ नया सीखने मिलेगा, क्योंकि सीखने का अवसर यही होता है। भले लोग कम हैं, 20 लोग हैं, लेकिन ये 20 लोग आगे चल के सीखने के बाद, सुनने के बाद 200 लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं कि मूवनाय का एजेंडा क्या है, मूवनाय का कार्य क्या है। जैसे कि हम लोग रवाले का ग्रुप बैठा हुआ था, साहब हमारे आए हैं आदरणीय जगदीश साहब, उनके ही ऑफिस में, कार्यालय में, तो काफ़ी लोग आए थे, आज तो लोग कम है साहब, तो उनके कार्यालय में पहला जो हमारा था कैडर हुआ था। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में हमारे महेंद्र के बहुत ही समाज सेवक आदरणीय राजू गुप्ता जी आए, एक बार 2040 का स्वागत करें। तो आज का एक विषय है प्रमुख जो प्रोग्राम जो हुआ है, प्रोग्राम का जो हिसाब किताब जो रखना है, पहला विषय वो है लेखा जोखा। हिसाब किताब रखना हो तो रखेंगे, लेकिन अंतिम जो विषय है, अंतिम विषय हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कैडर का महत्व। कैडर का महत्व के विषय में हमारे ये साहब बैठे हैं, वो भी आपको जानकारी देंगे और ये जो टॉपिक है उसके विषय में भी बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो टॉपिक है 26 फरवरी का, उस पर हम लोग विषय में जानकारी देंगे, लेखा जोखा सब कुछ है। तो शिव भाई युवा साथी आए हैं और युवाओं को सबसे पहले हम लोग को तैयार करना है कि रवाले को बैठक में जो भी जानकारी आपको प्राप्त हुआ था, थोड़ा सा अपने जानकारी के अनुसार एक्सप्लेन कीजिए, ताकि जो उपस्थित लोग हैं उन सभी को भी, जिन्हें जानकारी नहीं है, इस टॉपिक को छोड़ के इस पर आपको नहीं बोलना है। रवाले की बैठक में, उसके बाद में जो हमारा बैठक होता है, बैठक कहाँ होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इन दोनों बैठक में आपको क्या क्या जानकारी मिली है, थोड़ा बहुत जो भी आपका समय हो 2-5 मिनट में आप जानकारी दीजिए। फोन में कीजिए टॉपिक में, जो भी आप सुने तो सुनिए, तो आप बताइए। जय भीम साथियों, मेरा नाम सुषमा जयसवाल है। रवाले की मीटिंग में मैं सेकेंड टाइम ही गया था, वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ था तो ऐसा हुआ था कि हमारा आपस में जो संगठन के हमारे सभी लोग हैं, हम लोग का आपस में तालमेल होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा आपस में नहीं जमेगा तो हम आगे कुछ अच्छा कर नहीं सकते। तो पहले हमें आपस में जो भी किसी भी पद को लेके या किसी के नाम के लेके, किसी टॉपिक को लेके भेदभाव नहीं करना है, आपस में हम लोग तालमेल बिना कर रखना है। और ऐसा था कि और हमें नए नए लोगों को कैसे जोड़ना है, तो सोशल मीडिया का ज़्यादा ही हम लोग ने विशेष तौर पर किया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम नए लोगों को जोड़ सकते हैं और नए लोगों को जोड़ के और उनको भी मिशन मूवमेंट के बारे में अच्छे से बताना है, तो ताकि वो और भी लोगों को अपने माध्यम से जोड़े। ये हमारा ये था फोकस था। और हमारा 26 फरवरी का जो कार्यक्रम होने वाला था, वर्ल्ड परिचय सम्मेलन, उसके रिगार्डिंग हमने बात किया था कि लोगों को कैसे जागरूक करें, लोगों को कैसे हम रजिस्ट्रेशन के लिए बताएं। और कहीं न कहीं हम जो उस माध्यम वर्ल्ड परिचय सम्मेलन के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि जो बीच में बहुत से ऐसे जो साइड है रजिस्ट्रेशन के,
वर वधू परिचय सम्मेलन के लिए लड़के लड़कियों के लिए, लेकिन वहाँ पे कैसा होता है बहुत सारे पैसे रहते हैं, तो हम लोग वो सब चीज़ों को रिड्यूस करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पंडित को या फिर आप कहीं भी मतलब पैसा ज़्यादा दो, हम वो सब चीज़ों को खत्म करने के माध्यम से हम लोग ने जो गरीब लोग हैं वो कहीं न कहीं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे ही लोग होते हैं, समाज के लोग जो अपना जात धर्म छिपा के रहते हैं, तो हम वर वधू परिचय के माध्यम से दिखाना चाहते थे कि लोग अपना खुल के सामने आओ और बताओ कि मैं ये कास्ट का हूँ, ये धर्म का हूँ, ये जाति का हूँ। आप ऐसा करके और रजिस्ट्रेशन करिए और उसी माध्यम से बाकी के लोग भी हमारे समाज से जुड़ेंगे। हमारा ये मेन फोकस था। और जय हिंद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शिव भाई की जो भी आपको जानकारी मिला है संगठन के माध्यम से, संगठन का जो भी हुआ है, बैठक हुआ है, कैडर हुआ है, कैडर के माध्यम से जो भी शिव भाई का जानकारी प्राप्त होता है, शिव भाई ने शब्दों में बताने का प्रयास किए। और अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगा मुंबई के सचिव आदरणीय फूलचंद सरोज जी, कृपया हुए आए और जो भी हमारा बैठक हुआ है आज तक वाले का, और भी जो बैठक में जो जानकारी मिला है, थोड़ा सा अपने शब्दों में, अपने विचारों में उपस्थित लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बैठक हुआ था, तो बैठक में सब अपने टीम के लोग को ही बैठक था, बाहर लोगों को बैठक नहीं था। उसमें सब हर एक चीज़ का जानकारी दिया गया था कि हमारा वर वधू परिचय सम्मेलन का भी कैसा किया जाएगा, और दूसरी बात एक दूसरे को कैसा भाईचारा मिलाएंगे और जोड़ेंगे, एक साथ में कैसा हमारा संगठन चलाना है। और संगठन चलाने के लिए हमको क्या चीज़ करना होगा, कोई डोनेशन लगाना होगा 100-200 का, या किसी और माध्यम से रास्ता निकालना है, ये सब जरिया से सब वहाँ बात हुआ था। और बाकी काम हमारे जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह हमारे इसमें युवा साथी हैं नारासपा विधानसभा अध्यक्ष राहुल जायसवाल जी, अब तक उन्हें संगठन की बैठक में कैडर में जो भी जानकारी मिली है, कृपया आप यहाँ पर आकर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास कीजिए। राहुल भाई आगे रहिए थोड़ा सा। दोस्तों, रवाने के मीटिंग में मीटिंग में गए थे, हम लोग रखे थे वर वधू सम्मेलन रखेंगे, अपने लोग जो कहीं भी हैं जो इस पर जाते थे उन लोग को बुलाएंगे हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे तो हमारे मुंबई के महासचिव अजय राव जी थे, आप लोग आप भी अपने विचार साथियों, अभी तक तो मैं लगभग 2 से 3 मीटिंग अटेंड किया हूँ अपने का। जहाँ तक मेरे को जो सीखने को मिला है मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। पहले नंबर तो अपने को जब कभी मुफ्त टाइम टीम की तरफ से मीटिंग रखा जाता है महीने में 1 बार 2 बार, तो अपने को टाइम निकालना चाहिए। अगर मान लो महीने का 4 संडे होता है तो उसमें 2 संडे मीटिंग है, तो अपने को सवेरे मिस हुआ, लेकिन एक मीटिंग महीने में अटेंड करना कंपल्सरी है। जब तक अटेंड नहीं करेंगे आप तब तक आपको जानकारी हासिल नहीं होगा, जब तक हासिल नहीं होगा आप इधर कुछ सीखेंगे नहीं, एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो अपने संगठन का जो मीटिंग रहता है वो समझ लो कंपल्सरी मीटिंग रहता है, इसमें आना जरूरी है। तो मीटिंग का मैसेज भी देखते हैं ग्रुप में, कॉल कर दिया जाता है और आने के लिए बोलते भी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना बोल देते हैं, समय नहीं है, नहीं आ पाता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, आना चाहिए उनको। आएंगे तो एक दूसरे से मेल मिलाप होगा, संगठन के बारे में सीखेंगे, दूसरे को शेयर करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। उसके बाद फिर कैसा है कि ये जो वर वधू सम्मेलन था 26 फरवरी को, उस प्रोग्राम में मैं नहीं था, मैं गांव चला गया था, मेरे साले का शादी था। मेरे को थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं इस प्रोग्राम में नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक के जरिए ऐसा बातचीत किया तो थोड़ा अपने को सैटिस्फाई हो गया। चलो भाई नहीं था, प्रोग्राम अच्छा हुआ। मेरे को भी सामने से रहता तो थोड़ा अपने को अच्छा लगता कि भाई प्रोग्राम कैसा गया कैसा नहीं हुआ। दिन में मतलब आप टच में ही थे, गाँव से भी टच में ही थे, सब्जेक्ट था इसलिए मेरे को जाना था। तो पर्सनल लेकिन टच में थे, अच्छा किया। हम कहीं भी रहे, टच रहना जरूरी है हमारा, है ना। मैं नहीं था, बाकी कोई भी मेरे से सपोर्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो हर मीटिंग में आता हूँ, कोई भी मीटिंग हो मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए आता हूँ। कोई ऐसा मेरा मीटिंग नहीं है जो मीटिंग में मैं नहीं पहुँच पाता हूँ।
स्टैंड लेके आओ। अजय भाई जय साथियों, रवाले की मीटिंग में हम लोगों का जो वहाँ पे बातचीत हुआ था, मीटिंग में जो भी हम लोगों का आपसे बैठा रखा हुआ था, उसमें लोगों को कैसे जोड़ना है सोशल मीडिया के माध्यम से। व्यक्तिगत अपने अपने क्षेत्रों में मीटिंग लगा के अपने पास पड़ोस नाम रिश्तेदारों को कैसे समाज के बारे में, संगठन के बारे में बताना है, इस विषय पे बात हुई थी। और 26 फरवरी को वर्ग परिचय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, उसको लेके जो है वहाँ पे चर्चा हुई थी। साथ ही रथ यात्रा, पैदल रथ यात्रा होने वाली थी जो मुंबई में, उसके रिगार्डिंग जो है वहाँ पे बात हुई थी। और जैसे फंडिंग का जो भी है, हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं तो संगठन में कैसे फंडिंग कलेक्ट किया जाए, कैसे जो है कि फाइनेंशियल जो तकलीफें हैं उसको दूर किया जाए, उस पर चर्चा होगी। साथियों, ये सब लगभग चर्चा होगी। धन्यवाद रविंद्र भाई। इसी तरह अगली कड़ी में हमारे युवा अध्यक्ष आदरणीय जैकी भाई कृपया आए। और आपने भी बैठक, मेरे ख्याल से रवाले का भी बैठक आपने अटेंड की है और भी बैठक आपने अटेंड की है, तो अब तक आपको जो भी जानकारी मिलती है, आपकी जानकारी, आपके विचार यहाँ पर आप बताने का प्रयास करें। सभी सम्मानित जय भीम। मैं क्लास के रहने वाला हूँ और भांडू में रहता हूँ। मैं जब से मुझे लगता है मैं 12 से 13 महीने को ऊपर हो चुका है मुख्यालय से जुड़कर, और हमने रवाले का मीटिंग और डाला का मीटिंग काफ़ी जितने भी अभी तक मीटिंग हुए हैं उसमें मैं अटेंड हुआ हूँ। मुझे जो कि मानकोट में 2 बार मीटिंग रखा गया था, मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाया था, उसके लिए मैं समझ आता हूँ। केसरी प्रसाद साहब आए हुए हैं ना, तो मैं आज उनसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं वहाँ पर मिला। तो आपको नमस्कार, जय भीम। जैसा कि टॉपिक जो इस पर नहीं बात करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, आपको पहले आपको बात करेंगे। हम लोगों को जैसे कि आपस में जो तालमेल का एक होता है ना, जब भी हम लोग कोई भी बैठक या कार्यक्रम लगाते हैं, बैठक कहीं भी मुंबई के किसी भी कोने में, जो जैसे हम जैसे युवा हैं और भी लोग कोने कोने में मुंबई में कई जगह पे रहते हैं, तो वो समाज को निकालने के लिए हम लोग जो है ना बैठना है, तो समाज के लोग जो है निकल के आते हैं, तो आपसी जो तालमेल एक पहचान बनती है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, फर्स्ट टाइम में सभी लोग जो यहाँ पर आए, तो क्या है, आप जो नए लोग आते हैं उनसे हम लोगों का एक मिलाप होता है कि आप खड़ा व्यक्ति हैं, मैं खड़ा व्यक्ति, तो एक आपसी तालमेल बनता है। तालमेल बनने से क्या होता है कि हम लोग संगठन को उसी तालमेल के हिसाब से मजबूती देंगे। और कार्यक्रम का जिससे बात हुआ था वहाँ पर इस संगठन में कैसे फंड, अभी तक हम लोग जो भी कार्यक्रम 2 कार्यक्रम किए थे, एक 18 दिसंबर का, उस फंड के बारे में हम लोग बताना चाहेंगे। तो वो फंड कमेटी के लोगों के द्वारा जो है किया गया था। कमेटी के पास जितनी भी क्षमता थी वो सारी क्षमताएं हम लोगों ने झोंका था अपनी तरफ से, और वो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने पूरे तरीके से ताकत लगाया, और वो कार्यक्रम हम लोगों का दोनों कार्यक्रम सफल रहा। कार्यक्रम असफल करने के लिए काफ़ी ताकतें लोग झोंकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ों को हम लोग इग्नोर करना है और अपनी ताकतों को, अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरी की पूरी ताकत अपनी जोड़नी चाहिए। और एकता की बात करते हैं तो हम लोग इस पद कोई मायने नहीं रखता है, हम लोग एक कार्यकर्ता ही, कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। पद एक कहते हैं जिम्मेदारी। मैं आज राष्ट्रीय लेवल पर हूँ, युवा हूँ, अगर मेरे समाज के साथी शिव भाई मुंबई में, भारत के किसी भी कोने में अगर हमारा समाज का साथी युवा है, अगर मेरी नज़र में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से या फेस टू फेस अगर नज़र आ रहा है, तो उसे हमें उसका जो लीडरशिप है मुख्य नायक के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमें
कभी भी ये चीज़ का ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस पद पर हूँ और हमारे से नीचे जो है वो उनका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सबका है, जो जैसा कार्य करेगा उसको आगे उसी तरीके से बढ़ाया जाएगा। तो आज मैं काफ़ी सालों से मतलब सोशल मीडिया पर रहता था, लेकिन अचानक सोशल मीडिया में मुझे प्रमुख जी से मुलाकात हुई। रीजन कुछ और था और रीजन ढूंढने का आज मैं संगठन में जुड़ के आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर हूँ। रीजन ढूंढने का कुछ और होता है किसी से, लेकिन वो रीजन आज संगठन के माध्यम से मैं जुड़ चुका हूँ। संस्थापक जी बोले हमारा मुक्त न्याय सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का संगठन है, मुश्किल से 5 से 6 महीने हुए होंगे जब चालू होगा। मैं नवंबर में फेसबुक के माध्यम से जुड़ा। मेरा जुड़ने का मकसद कुछ और था, मेरा कुछ ड्रीम था। वो ड्रीम को मैंने फिर इग्नोर किया। जो संगठन में जब जुड़ा मैंने कहा एक बार आप प्लीज मुझे मौका दीजिए, मेरे अंदर का जो हुनर रहेगा वो मैं दिखाऊंगा, बाकी आप जहाँ मुझे लेके जाना चाहेंगे। तो यही सब टॉपिक था। और फंड के लिए हम लोग कोई भी कार्यक्रम करें तो जो भी हम लोगों से हो सके 100, 200, 500, 1000 जो जिसकी क्षमता है, कोई दबाव नहीं होता है, जिसके पास जो भी क्षमता रहे वो संगठन को आप डोनेशन दीजिए, कार्यक्रम सफल कीजिए। क्योंकि जब कार्यक्रम सफल होगा तभी हम लोगों का जो नाम है ना वो आगे तक जाएगा। अगर कार्यक्रम फेल होगा तो हम लोगों को फिर नाम फेल हो जाएगा। तो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमेशा सोचना चाहिए सफल कैसे बनाया जाएगा। धन्यवाद। साथी आए हैं भाईदर के समाज सेवक राजू गुप्ता जी। कृपया भाई से निवेदन करूँगा, भाई अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। कृपया आप यहाँ पर आके आपके 2 शब्द हम लोगों को कृपया बताने का प्रयास कीजिए। हमारे राजू गुप्ता जी। मैं देखने को भाईंदर देश में हमें मूवमेंट सोशल जो मैं जुड़ा हमारे महासचिव जी राष्ट्रीय लेवल के सुचित जयसवाल जी, उनके माध्यम से उनका विचार, उनका जो योगदान है समाज में, उनकी जो सोच है उस पर मैं बड़ा ये हुआ, एक्साइटमेंट आया मेरे अंदर। मैं बोला जी सर देखो सबको घर गृहस्थी है, आज के टाइम में महंगाई की दौर में समाज में जो चल रहा है छोटा मोटा के लिए हम लोग गरीब वर्ग के लोग हैं, अपना घर चलाने की समाज से बात करें, समाज से समय देख कर महंगाई का शिकार सकते, लेकिन तो भी समय दे दें भाई का तो बड़ी बात है। और हमारी पूरी टीम जो इन लोगों को खरीद किया है और इसमें अच्छे प्रोग्राम दिए हैं। लाइनर में तो मैं बाकायदा इनके टीचर प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ था, उनके मार्गदर्शन में मेरा का एक प्रोग्राम होता था, उसमें मैं बाकायदा लग गया काम करने में। इसमें मुक्तनायक जो बढ़ा रहे हैं, मुक्तनायक की जो टीम को ये लोगों को लेके चल रहे करके और लोगों के दिमाग में आम्बेडकरवादी विचार, जबकि आज के तारीख में आज के दौर में धीरे धीरे आम्बेडकरवादी विचार समाप्त होने की मेरे विचार, मेरी जो सोच है। तो उस चीज़ को वापस से मैं देख रहा हूँ बहुत सी ऐसी पार्टियाँ जो इधर उधर बिखर गई सब है, अम्बेडकर बाबा का कोई नाम ही चल रहा होगा, लेकिन इनका कोई एक अलग ही ना पॉलिटिक्स है ना कोई राजकारण है इसमें, ना कुछ है, खाली समाज को आगे कैसे दिया जाए। बाबा साहब और काशीराम जी की मान्यता था ये कैसे विचार लोगों तक लेके जाया जाए, वो हिसाब से लगे हुए थे। आइए उनका टीम का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को बताया। राजू भाई का मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहता है और उनकी पूरी टीम का मार्गदर्शन मिलता रहता है। उनके अंदर ये भावना नहीं है कि हम लोग अलग विषय पे हैं। वो ये मानते हैं भाई हमारे सभी एक SC ST OBC हो या ओपन कास्ट की क्यों ना हो, जिसकी विचारधारा सोच सही है वे भी साथ में कार्य कर सकते हैं। साहब ने जो बताया कि अम्बेडकर मिशन को करने का कार्य कर रही है, तो 2014 से हो ही रहा है, 2014 से हो रहा है। तो ये सब हम लोगों को मिलजुल के इसके ऊपर एक बड़ा कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि जो देश में पहला एकता था, भाईचारा था, वो बने। उसके विषय में राजू भाई एक टॉपिक यहाँ पर रखा गया है। ये आपने जो बोल रहे हैं टॉपिक, ये टॉपिक रखा गया है।
आपकी जो बात है उसके ऊपर एक टॉपिक रखा गया है ये वाला, इसके विषय में हम लोग आगे बात करने का प्रयास करेंगे। और लगभग हमारे रंगीला भैया हैं जिला के अध्यक्ष रंगीला बहुत ही मिशनरी आदमी है, गीत भी कभी कभी वो गाते हैं और बहुत बढ़िया उनका भावना है। रंगीला भाई हालांकि आज बाहर के बैठक में साथ मेरे ख्याल से पहली बार आए, वहाँ तो मिलते हैं रंगीला भाई, मीरा भाईंदर हमेशा आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता आते हैं, लेकिन बाहर के बैठक में हम लोग को आना चाहिए कि कम से कम हम लोग को अनुभव होगा कि बाहर यदि हम लोग निकलते हैं तो कितने लोग वहाँ पर आते हैं, कितने लोग नहीं आते। और संख्या बहुत संख्या है, ये संख्या जो है यहाँ पे 20 लोग की संख्या नहीं बहुत। मान्यवर साहब ने जब ये पहला मीटिंग लगाया था तो उसमें केवल 5 ही लोग आए, वो 5 तो आगे चल गए, 50 बने, फिर 500 बने, फिर 5000 बने, 5 लाख बने, 5 करोड़ बने, धीरे धीरे मूवमेंट हम लोग बढ़ाएंगे। तो रंगीला बोल चुकी कि आप अपने विचार यहाँ पर रखिए। पिछले नहीं आया हूँ कैडर ऐसा रहना चाहिए हमारे जौनपुर जिला से बस्ती जिला से, तो हमारे गाँव जाने के बाद ये 2 महीने रहते हैं जो हम लोग, तो वहाँ पे काम करना हम लोग को बहुत अच्छा है। इसलिए हमारे लोग हमारे काशीराम साहब के यहाँ पर सुन रहे थे, उन बोले कि हमारे लोग शहर में नहीं जाते, हमारे लोग गाँव में ज़्यादा रहते, हम लोगों को गाँव में बहुत ज़्यादा ऐसा ध्यान देना पड़ेगा। तो जितने कार्यकर्ता हमारे जो अधिकारी हैं, वो कोई भी अधिकारी है, उन्हें एक हमारा जेठी भाई का संपर्क जौनपुर जिला से और मनियामू तहसील से होता रहता है। हम इन्हें बताएं एक बार, हम दोनों मिलकर वहाँ पर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम मनियामू से जौनपुर और बड़े हमारे बगल के हमारे दादा सब दास का मंदिर बैठे मूर्ति बैठाए हैं, बुद्ध जी का है और अम्बेडकर जी का। तो हमारे दादाजी थे उस जमाने में दाना रोड लेकर बैठते थे, हमारे लोग साथ नहीं देते, हमारे लोग साथ नहीं देते। हमारे दादा बर्तन बेच के आते थे, खांची पहले बर्तन देते थे, खांची बर्तन बेच के आते थे, तो वो जो बैठते थे बोरा वोरा बिछाकर उनका लोग साथ नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ पर मूर्ति नहीं बैठ पाया आज तक। वहाँ पर हमारे पिताजी इसमें कोई चॉइस नहीं है। बाकी हमने बसपा के भी मंच में गया, बसपा के भी मंच में जो शुक्ला जी थे वहाँ मनियामू के विधानसभा के, उनके साथ में बैठा, बाकी उनका मानसिकता देखो बुरा नहीं लगना चाहिए, तो थोड़ा दूसरी मानसिकता थे, वोट जीत गए वहाँ से, भूल गए सबको। तो हम लोग वहाँ पर फिर अब लोग ऐसे काम करने लगे, थोड़ा बहुत जानकारी होने लगा, तो यहाँ पर चले आए। तो सुजीत भाई भयंकर में भयंकर में मैं अपने पैसे का अम्बेडकर जैसे अपने गरीब मनाता था, मुझे कोई लाइक करता था, मैं मुझे कोई फॉलो करता था कि आप क्यों मना रहे, बताते थे अपना मना रहे। 2-3 साल मनाए तो इनसे संपर्क हुआ, हम दोनों को मिलकर काम करने लगे। फिर बात विवाद हुआ, फिर हट गए लोग, फिर काम होने लगे। देखो कोई बात का सही बोलने का, कहीं भी बोलो। और कैडर मतलब चाहे 10 जने रहो चाहे 20 जने रहो, कैडर का महत्व बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हम 5 लोग हैं या कम लोग हैं, नहीं 5 लोग हैं तो जाएंगे 50 लोग करेंगे, 500 लोग करेंगे, ये बहुत जरूरी है। हाँ, कभी काल मोबाइल में बहुत ज़्यादा मानव कांतिराम का भाषण सुनता हूँ, उन्होंने कहा थे कम संख्या में आदमी हो चाहे ज़्यादा संख्या में आदमी, अपना विचार रखना मत। और अभी हमारे बोले कि बाबा साहेब का जो अम्बेडकरवादी हाँ मिशन है, मिशन मूवमेंट अपने जगह है, मिशन मूवमेंट नहीं भटकाए, हमारे लोग भटक गए हैं। कोई पैसे तो बिक गया है, कोई कहाँ बिक गया। अब हम लोग जब तैयार होंगे तो उनके छाती चढ़ के मुकनाई का खड़ा करेंगे, चलेगा युवाएं इतना कम है। हम लोग तो बिकने वाले हैं नहीं। जो घर का सदस्य सही रहता है ना, कोई माइक लाल नहीं घर छोड़ सकता है। हमारे प्रमुख में जो चीज़ है संस्थापक जी में, तो किसी में मैं नहीं देखा। मैं 1-2 मंच में काम किया हो बोला, क्योंकि वो चीज़ नहीं देखा। कितना मान सम्मान देते हैं, कितना चीज देते हैं, ये अपने अंदर जागरूकता होती है। हमारे साथ अभी कहीं कार्यक्रम होता, मैं 10 लोग से लेके आता हूँ कार्यक्रम में, यहाँ भी आने के लिए तैयार।
क्योंकि मैं बोला जाने तो वहाँ अकेले कार्यक्रम है जहाँ मैं 10 लोग को मैं लेकर आता हूँ। ये नहीं मैं अकेले आता हूँ, चाहे हमारा ही खर्चा लगे, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ। इसलिए सीख मिलता है। वो जाते हैं ना चक्की चौराहे चाय पीने बैठते हैं, एक दूसरे से आँख में आँख डाल के बात करते हैं। जब आँख में आँख डाल के बात करते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है ना हाँ भाई ये आदमी जानकार है, ये आदमी जानकार है। कैडर ऐसे होना चाहिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कैडर चाहे जहाँ भी हो, सुनील भाई नेतृत्व में नहीं होना चाहिए, सुजीत भाई में होना चाहिए। एक कार्यक्रम हमारे सब नेतृत्व में होना चाहिए और भयंकर नहीं होना चाहिए पहला। इसलिए हमारे भयंकर के बेस्ट बहुत लोग जागरूक हो गए, बेस्ट लोग हम लोग बहुत जागरूक हो गए। तो कैडर का जैसे यहाँ पर हुआ और कहीं होना चाहिए, विरार होना चाहिए, बसई होना चाहिए। जब धीरे धीरे हमारा बनेगा, 50 लोग बैठे, 10 लोग बैठे, तो वहाँ तो हम भयंकर में कोई कार्यक्रम करें, जैसे हमारा 14 रुपये का है कार्यक्रम करेंगे तो वही 50 लाख लगेंगे। और आज डेट में लोग कहते हैं ना, आज डेट में भीड़ दिखाना बहुत जरूरी पड़ता है। भले वो दूसरे हिसाब से भीड़ और जागरूकता बहुत जरूरी है आपको। इसीलिए कैडर बनाए थे मानव का इंतजाम था। अब यही देख लीजिए कि कैडर बहन जी ने छोड़ दिया, आज बहन जी का क्या है। कैडर छोड़ी बहन जी का क्या है। तो कैडर हमें नहीं छोड़ना है, चाहे 5 जने को, चाहे 10 जने को, चाहे 20 जने को। कैडर बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जाऊंगा ना कहूँगा यार चलो साथे, चलो हमारे अकेले रहूंगा कहूँगा चलो साथे, तब आदमी कहते चलो आप साथे चलते हैं मिशन मूवमेंट वाली काम। तो एक काम में भरना है हम लोगों को, ये बात काम में। ये नहीं है कि हम पद पा गए जिला अध्यक्ष हैं पर छाती चौड़ा करके तो काम, ये नहीं होना चाहिए। कैडर मतलब यही होता है। हम कैडर पे नहीं आ पाते हैं कि फेसबुक से हम कैडर के जितने पदाधिकारी हैं सबका फोटो डालते रहते हैं और हमारे पर कम से कम 150-200 आदमी लाइक करते हैं। बहुत लोग तो नंबर आपको देते हैं, क्योंकि मैं बात नहीं करता, इसलिए वो परेशान होंगे तो खुद फोन करेंगे क्या कैसे हो, कैसे नहीं। हमारे गांव से 4-5 लोग फोन कर चुके हैं क्या आप आइए यहाँ पर और काम करेंगे। मैं बोला चलो आ रहे हैं, जब भी आए कैडर सब पहले तैयार करें। हमारे इधर हमारे क्षेत्र ऐसा है वहाँ पर मास्टर है और ऐसे शादी भी कराते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना क्षमता नहीं है वो कोई कार्यक्रम बड़ा करें। एक आदमी थे हमारे कालीकोट थे, उन्होंने सगड़ी पर जो गांव सगड़ी उस पे बैठ के हमारे पिताजी चलाते थे और वो भाषण देते थे, गांव-गांव जाकर मेला लगवाते। उनके खत्म होने के बाद आज तक कोई माइक लाल नहीं है, जो कि सरकारी नौकरी करने वाले कम तो हमारे इधर लिस्ट है, अभी कोई नहीं मेला लगवा सकता न बाबा साहब। तो मैं समझ लिया सरकारी हमारे घर में भी हमारे बड़े पिताजी के लड़के नेपाल हैं, क्योंकि हम उन्हें भी कहते हैं आप नेपाल ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत समाज के जो कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ इसलिए आप सहयोग तो नहीं कर सकते हो, कहते हैं चलो सहयोग करते हैं। ये कहते हैं चलो सहयोग होगा, 1000, 2000, 3000 का सहयोग करते हैं। अब उनसे ज़्यादा घर का आदमी है, ज़्यादा मान नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को कैडर के हिसाब से काम करना है और कैडर के साथ जो काम करेंगे तभी हम लोग सक्सेस होंगे। कैडर छोड़ दिए हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। कोई बात वहाँ भीड़ में कह दो तो जाकर काम घर में हो जाएगा, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी आप बहुत लोग हैं समय के अनुसार बहुत बहुत धन्यवाद रंगीला भाई, आपके शब्दों से बहुत साहस मिलता है, हिम्मत प्राप्त होता है। और रंगीला भाई आपने जो बात कही कि कैडर का हम लोगों को गाँव में देने की आवश्यकता है, ये बात सही, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन पहले हम लोगों को कैडर लेने की आवश्यकता है। जब हम लोग कैडर लेंगे तभी तो हम लोग कहीं भी जाकर दे पाएंगे कैडर। तो क्षेत्र में जाए, गांव में जाए, पूरे देश में जाए, कैडर किसी को देने से पहले हम लोगों को पहला कैडर लेने की आवश्यकता है। और रंगीला मैंने जो बात बोली कि हमारा मीरा भाईंदर बहुत जागरूक हो गया है और मीरा भाईंदर में ही कैडर लगाना चाहिए। तो मीरा भाईंदर में रंगीला भाई अम्बेडकर जी बनाते थे, उसके विषय में टॉपिक दिया रंगीला भाई आपके ऊपर ये बात है, इसके विषय में बात करिए आपकी कि भाईंदर में ना ये टॉपिक जो आपका जो विचार है उसके ऊपर ये टॉपिक रखा गया, क्योंकि जो प्रश्न आने वाले हैं वो टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है। कैडर का मतलब जो होता है, कैडर क्यों होता है, तो वही सब जानकारी के लिए आपके जो विचार है उसके ऊपर भी ये रखा गया टॉपिक यहाँ पर। हमारे बीच में अंधेरी से हमारे पुराने साथी आए हैं, रामलाल जायसवाल जी,
सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। साथ ही राष्ट्रीय सचिव रंजित राव जी यहाँ हुए आए और संगठन के विषय में, और साथ ही इस बात का आप लोग ख्याल रखिए कि जब यहाँ पर बात हो रही है संगठन का, तो जहाँ तक आप लोग कोशिश कीजिए कि संगठन के विषय में ही आप लोग बातों को रखने का प्रयास कीजिए, ताकि लोगों को जो है कम शब्दों में संगठन का महत्व, संगठन के विचार समझ में आ जाए और जो समय के अनुसार सब लोग चले। तो जितना हो आपका ध्यान, लक्ष्य हो या बातें हो, संगठन के विषय पे ही आप लोग प्रकाश डालने का प्रयास कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, सबसे पहले मैं रंगीला बहुत ही का धन्यवाद करता हूँ। मैंने ऐसे मुख्य बातें बताई जो कि संगठन के सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे आदरणीय त्रिलोकीनाथ जायसवाल जी, उन्होंने एक बात बहुत ही बढ़िया कही। उन्होंने संगठन का जो मुख्य बिंदु है वहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्य नायक है क्या और ये कैसे काम करेगा, अब किस तरह काम किया जाता है। साथियों, हर लीडर को जिस संगठन में काम करना तो जाना बहुत जरूरी होता है, वाकई में है क्या। तो साथियों, जो हमारा मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, ये आप लोग जान रहे हैं, ये बाबा साहब की पहली पत्रिका है। तो उन्होंने इससे जागरूकता फैलाई। आज हम लोग जो है आदरणीय संस्थापक कमेटी से जो भी उन्होंने कार्य आगे बढ़ाने को किया है, उसको हम लोग एक बीड़ा खाने देंगे। तो साथियों, संगठन से जुड़ के काम करना और संगठन में जुड़ना एक अलग बात हो जाता है। अगर उससे हम जुड़े हैं तो काम करने का तरीका अलग होता है, किस तरह काम किया जाए। ऐसा नहीं कि जुड़ गए और बस हो गया, क्योंकि पद लेना, अब पद लेके काम करना वो अलग बात है। मान लीजिए मैं किसी पद पे हूँ, अब मैं जाकर वहाँ ये पद पे हूँ, वो पद पे हूँ, मेरा कार्य भी होना चाहिए। क्योंकि पद लेके बैठने का मतलब होता है कि संगठन को नीचा गिराना, संगठन संस्था को नीचा गिराना। क्योंकि अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारा संस्था कहाँ जाएगा, हमारा संगठन कहाँ जाएगा। यही कारण है आज जितने भी संगठन बने हैं, बहुजन समाज से रिलेटेड जितने भी संगठन बने हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं और कौन संगठन किस दिशा में काम कर रहा है, कि हम लोग को जाना बहुत जरूरी है। मुख्य नायक करीब 1 साल हो गया, 1 साल हो गया हम लोग का तय किए, लेकिन ये मुख्य नायक जगह जगह जाकर कैडर कैंप लगाती है। कैडर कैंप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जाना जरूरी होता है। क्योंकि ये कैडर कैंप क्या है, इससे ये जब हम कैडर कैंप देते हैं, इसी से हम लोग के बीच से लीडर तैयार होता है, क्योंकि इसी में सब कुछ छिपा होता है। एक कैडर कैंप किसे दिया जाता है, आप लोग भली बात समझ रहे हैं, कि हर जगह नहीं होता है। कि हम लोग को जहाँ जहाँ पदाधिकारी काम करता रहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक कैडर कैंप लगाते हैं। वहाँ के क्षेत्रीय स्थान जितने लोग हैं, एक कैडर कैंप दिया जाता है ताकि वो लोग सीखे संगठन मिशन मूवमेंट में किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह काम किया जाता है, कहाँ पर हमको क्या करना है, कोई भी रैली संगठन का मतलब हो उसमें कैसे काम करना है, किसका क्या पद है, क्या महत्व है, उस चीज़ को ध्यान में एक कैडर कैंप लगाया जाता है। एक कार्यक्रम कराया। साथियों, मैं मानव जी का बात अगर किया जाए तो मैं उनकी छवि मैं आदरणीय संस्थापक प्रमुख सुनील जायसवाल जी के अंदर देखता हूँ। उनका जो पहनावा था, इनका पहनावा से मिलता है। क्योंकि जो मानव जी थे वो कैसे भी निकल जाते थे। हमारे संस्थापक प्रमुख हैं, कोई भी चीज लोग पीछे टांग पे झोला ऐसे निकल देते हैं, आप लोग देखते ही हैं। एक लीडर के अंदर ना शर्म होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए, वो बिल्कुल लीडर होना चाहिए। ऐसा ही लीडर आगे बढ़ता है। ऐसे लीडर को हम लोग को साथ देना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अम्बेडकर मिशन में चलना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हर कदम कदम पे कांटा है। उस कांटे पे चलकर हमारे पाँव घायल तो होंगे, लेकिन आज हमारे पास जो हमारी पीढ़ी आने वाली क्या करेगी, उसके लिए रास्ता हमारा साफ होगा। कहते हैं ना, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा था, पहली पीढ़ी जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हम लोग तो शिक्षित हो गए हैं, हमारी पीढ़ी भी आ रही है, जा रही है, लेकिन हम लोग कहाँ पे हैं, इस चीज़ को देखना जरूरी है। तो जो मुख्य नायक आज ये संस्था इतना आगे निकल चुका है, इस संगठन से हम लोग को कार्य करना है। और इसी संगठन से जो आज मनमानी विचारधारा के लोग जो भी हम लोग को अम्बेडकर के ऊपर जो उंगली उठाते हैं, उनके उंगली तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि बाबा साहेब का हाथ आप लोग देखते हैं,
ये शिक्षा देने के कार्य है। उन्होंने इसके साथ आप लोग समझ रहे हैं, मैं राजनीतिक बोले रहिए खाली सेटल कर दीजिए। मैं राजनीतिक तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके सारा आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग संविधान के दायरे में रह के काम करना जरूरी है। हमको कोई भी कदम उठाने से पहले जान लेना जरूरी है हमारा संविधान को क्या अधिकार देता है, क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हो तो सरकार कोई भी अगर गलत कदम उठाती है हमारे अधिकार जैसे हो गए। जब मेरे से पहली बार मिले थे तो एक हम लोग वीडियो देखे थे जो बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो पे लोग चप्पल मार रहे थे। तो सर ने मुझे बोला, रंजीत भाई हमको अब हम लोग को यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो हम लोग वहाँ पे भी मार भी नहीं वही 2-4 साल हो गया था। तो संगठन को देख के हम लोग अपना सोचे कि हम लोग बहुजन समाज के लिए कुछ काम करते हैं, अपने जो 85 लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो संगठन तो हजारों बनते हैं, लेकिन एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसको लोगों को पूरा बहुजन समाज एक किया जाए। तो हमारे संस्थापक जी ने बहुत ही जो बाबा साहेब का मुख्य नायक है, उन्होंने सोचा ये सही रास्ता है, तो इसको भूल गए हैं। नया मीडिया नया पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा होकर अपना खत्म हो जाए। लेकिन अगर हम लोग पिछली देखा जाए, पीछे का इतिहास देखा जाए, तो इतिहास से ही हम लोग का जानकारी होता है। इतिहास में छुपा है कि हमारा क्या है, हमारा अधिकार क्या है, मूल निवासी लोग क्या है, नागवंशी क्या है। तो इस चीज से हम लोग को सबको जानना बहुत जरूरी है। और रही बात साथियों, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जो कि संविधान है। संविधान सबको पढ़ना जरूरी है। संविधान में आपको 6 अधिकार सबसे ज्यादा है। उसमें 6 अधिकार में समता का अधिकार। समता का अधिकार क्यों है? क्योंकि छुआछूत भेदभाव जो यहाँ पे जो लोग बनाते हैं उसको खत्म करने की समता। समता मतलब सब एक बराबर, उसमें ना कोई भेदभाव ना कोई छुआछूत, इसलिए संविधान समानता, सब में समानता हो। और आप लोग को बोलने की, आगमन की, मतलब आवागमन, आने जाने की। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि यहाँ पे आप नहीं रह सकते, वहाँ पे आप नहीं रह सकते, तो आपका अधिकार है तो आप उसको उंगली उठाओ कि भाई हम भारत के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, कहीं कहीं आ जा सकते हैं। इलीगल जगह नहीं, ऐसा नहीं कि आप किसी के बेडरूम में घुस जाएं, उसका भी कोई उसका मतलब रोक टोक है, ऐसा नहीं। और भेदभाव आप लोग कर सकते हैं, कोई बीमारी होगा तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक जात है तो वो इसलिए इसीलिए हम लोग हमारी लड़ाई इसी से है। भेदभाव खत्म करना, छुआछूत खत्म करना, हमारी लड़ाई इसी से। मूक नायक का उद्देश्य यही है। मूक नायक का उद्देश्य है कि खाली 85 नहीं, जितने भी भारत के नागरिक है सबको एक रस्सी में बांधना चाहिए। यही मूक नायक का उद्देश्य। क्योंकि बाबा साहब ने नहीं कहा था तुम बाहर जाओ, बाबा साहब ने यहाँ की परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश की थी। आज वही काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मिशन पे चलना। ज्योतिबा फूले जी ने शिक्षा का स्कूल खोला था। उन्होंने शिक्षा का स्कूल क्यों खोला? क्योंकि जानते थे हमारे लोग अनपढ़ हैं, जब तक उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तब तक उनको कोई अपना अधिकार नहीं पता होगा। कहते थे ना, जब हमारे झाड़ू पीछे बांध के चलते थे, उनको ज्ञान नहीं था, उन्होंने हमारा विधि ने यही लिखा है, हमको यही करना है। तो ये विधि ने नहीं लिखा है, ये तो यहाँ के लोगों ने लिखा है कि इनको कैसे गुलाम बनाया जाए, इनको गुलामी में हमको कैसे राज किया जाए। अपने खाने पीने की व्यवस्था तो कर ली है, लेकिन हमारा व्यवस्था कहाँ जाता है, हमारा अधिकार कहाँ है, उस चीज को आपको ये जान के नहीं रहना, उसको छीनना है। तो कहते हैं अधिकार मानव से हमेशा छीनना पड़ता है, तो हमको भी इसको सिखाना है, पेरेंट्स का हमें इसको सिखाना है। फिर एक बात और, मानवर जी का मैं बात जानना चाहता हूँ। मानवर जी अभी साहब ने बताया कि 4 लोग कमेटी में थे, आज हम लोग कम से कम 25-30 हैं। आज हम लोग उन्होंने जो चीज़ झेला है उन्होंने ये नहीं सोचे हमारे आने वाली पीढ़ी वो चीज़ आगे झेले। आज हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, इसका मतलब नहीं हम लोग वही परिस्थितियाँ लाए। अगर वही चीज़ हम लोग करेंगे तो उनके साथ हम लोग गद्दारी कर रहे हैं। बाबा साहब सोचे थे कि आप लोग हमारी समस्या नहीं, अगर आप लोग पास पैसा है, संगठन में कहते हैं बाबा साहब ने कहा अगर आप कमा रहे हो संगठन में 5% अपने कमाई का लगाओ, तब जाके समाज विकास करेगा, तब जाके समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि संगठन का पैसा कहाँ से आएगा? साथी हम लोग सीधे साथी हैं, आपस में करेंगे, क्योंकि कहीं से कोई देता नहीं है। सरकार आपको हम लोग का अधिकार छीनने में लगे, हम लोग को कहाँ से मिलेगा? साथियों, और मैं एक बात आपको शिक्षित
3 चीजें आप लोग अपनाना है। शिक्षित, संगठित, संघर्ष। शिक्षित तो हम लोग हो गए, अब संगठित होना है, क्योंकि संगठित होने के लिए आप लोग इतना भटकते हैं ना, लेकिन हमारे लोग यहाँ पे छुप के रहते हैं। हमारे लोग यहाँ पे छुप के रहते हैं। अगर मेरे बगल में ही हमारे लोग हैं तो मुझे नहीं बताते कि 1 साल 2 साल रह जाओ, लेकिन हमको नहीं पता चलता कि है तो हम लोग को एक पहले बात संगठित होना है। जब हम लोग संगठित हो जाएंगे हमारे पास संघर्ष जन्म लेगा। संघर्ष जब हमको जन्म लेगा तो हम लोग अपने आप सब कुछ काम हो जाएगा। और साथियों में आप अपने भाई ने बात कर बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भाई, बहुत ही अच्छा विचार आपने दिए। और साथियों, हमारे जो महापुरुषों ने जो कार्य किए, यदि उनके एक अंग का कर्ण का भी यदि हम लोग अपने आप को बना ले तो बहुत ही हम लोग आगे तक जा सकते हैं, विश्व को कर सकते हैं। रंजीत भाई ने जो कहे कि माइक्रो साहब के बारे में मैं माफी चाहूँगा वैसे कि मैं उनका एक अंग का जो होता है ना, एक जो उनके एक अंग का हिस्सा होता है, कर्ण होता है, तो मैं अपने आप को मैं उनके एक कर्ण के भी बराबर में नहीं मानता हूँ कि आज अभी तक मैं उनका जो मिशन गुरु को जो कार्य करना है उस तक मैं पहुँच पाया हूँ। हालांकि आपकी भावना अच्छी है कि आप इस लायक मानते हैं, तो आपको बहुत धन्यवाद रंजीत भाई, और बहुत ही अच्छा विचार आपने किए। और हमारे नई मुंबई के कार्याध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पर, आदरणीय जगदीश प्रकाश साहब, कृपया साहब आपके विचार मार्गदर्शन कृपया आप सभी को प्रयास कीजिए। सबका प्रयास ऐसे चलता रहेगा और नए लोगों को जो शिक्षा दी जा रही है उसको हम लोगों को ग्रहण करने की जरूरत है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या नहीं बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान देकर तो कौन अच्छी बात है उसको ग्रहण करना चाहिए हमको। हमारे विषय में क्या बोल रहा है, हमारे विषय में क्या बोल रहा है, हमारा अगर सही बोल रहा है उसको गलत बोल रहा है तो मूल न्याय बनाने का भाई का एक उद्देश्य अच्छा था कि हम अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम जुड़े नहीं पाते। हम पहली बार मानपुर में गए, हमने मैसेज डाला मानपुर में, जैसे भाई जी हैं बैठे हुए, भाई साहब हैं बैठे हुए, मुझे पहली बार इन लोगों का मूक नायक के जरिए पता चला। हमारे लोग बाद में मेरा टिकट का सोचता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर देता। लोगों को अपने लोगों को जो बिहार से आने वाले लोग रहते थे नाम बहुत पूछ लेता था भाई क्या नाम है। मेरा एक खासियत है, यहाँ सब लोग बैठे हैं चाहे लोग, मेरा खासियत है कि अगर मैं कंडक्टर को मैं नौकरी सीट देता था, मेरा आज भी है, मैं नौकरी सीट देता था कि अगर वो SC और PC में रहता था मेरा काम नहीं चलता था। अगर वो बता देता था कि नहीं थोड़ा काम नहीं ना हमारे साथ उसका हुआ मैं आज भी करता हूँ, अभी आज भी करता हूँ। जब से मैं 10 साल से हूँ कंटेक्ट है, क्या ज़्यादातर तो लोग जो है मेरे अंदर ज़्यादातर लोग सिर्फ समाज में आदत के लिए, पासी भी आदत के लिए, उसके बाद वो भी मिलेंगे
यादों मिलेंगी, सुहाग मिलेंगे। पंडिताल की आज तक की अगर बता दिया कि मैं इस जिले से हूँ, ये नाम क्या है, बता दिया शुक्ला जी नाम नहीं है शुक्ला जी, जैसे दोपहर को बताए ना, बिल्कुल ऐसे ही काली की बात पूरा दिन करेगा, समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, समझ में आता है क्या बोलते हैं। तो इसलिए ये मेरा परिवार है, यहाँ परिवार में भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ परिवार में भी लोग कुछ न कुछ फूट डालेंगे, कुछ न कुछ करेंगे अपने परिवार के, अरे यार कुछ कर नहीं रहा है, अरे यार वो खा रहा है, अरे यार वो ये चीज कर रहा है। थोड़ा सा इसका भी ध्यान देना पड़ेगा अपने लोगों को, और खासकर समाज के मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ मुंबई में मैं जब आया था, मेरे मामा जी यहाँ से मेरे बुलाए, निर्माण निगम का नौकरी छोड़ दिया है, घर पे आया, करते अध्यापक है, अध्यापक है, वो उस बताया नौकरी छोड़ के क्या करोगे, मेरे मामा थे मुंबई, मोदी यादव याद पढ़े आप लोगों को पूरा मगर मेरे यही दिमाग में रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों को अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आपको ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ। ये लोग कहीं भी चले जाओ, कहीं भी रहो, आप लोग तो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरे से ऊपर, इतना भी हम अच्छा कपड़ा पहन रहे, कितना भी अच्छे से पूछते हैं, अगर लोग निकाल हो गई। मैं यहाँ सबसे अच्छी बात है, यहाँ सब अपने लोग हैं, अपने लोगों से मुझे परिचय हुआ, अपने लोगों से मुलाकात हुआ। जैसे भाई साहब जी बहुत अच्छा चलाते हैं, मैं पहली बार गया मिला वहाँ मानपुर में, और उसके बाद जी से उपनायक मिला तो एक बार, और देशवासन में गया था मैं तो मिला था, मगर ज़्यादा लगा मुझे उपनायक के घेर आने के बाद, इसलिए सोचना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ आपसे ये सोचना चाहिए, अपने लोगों की सोचना चाहिए, हमारे लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस ढंग से हैं, उनको कैसे मदद की जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे समाज से जोड़ा जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ सुनील भाई का, इन्होंने मुझे इतने लोगों से जोड़ दिया। अब मेरा कोई नहीं है आने से पहले, यानी मुझे 10 साल हो गया, मगर ये 4 महीने में 4 महीने हो गए, 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने में मुझे सुनील भाई ने बहुत लोगों से जोड़ दिया। और मैं ये सोचता हूँ कैसे ही मेरा एक परिवार बढ़ता रहे, और मैं तो जब तक जन्म विधान है तब तक तो सोच रहा हूँ कि करूँ, और उसके बाद भी अपने बच्चे को भी मैं सोच रहा हूँ इसमें ही करेगा, उसको समाज को देखे, समाज के लोगों को देखे। क्या मुंबई में अगर कहीं कुछ हो जाएगा, 10 लोग अगर हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे, हमारे लोग एक ध्यान लीजिए कि अगर अपने लोग रहेंगे तभी खड़े होंगे, अपने लोग नहीं रहेंगे केवल स्वार्थ में खड़े होंगे, निस्वार्थ कभी नहीं खड़े होंगे। अपने लोग रहेंगे तो निस्वार्थ भी खड़े रहेंगे, उनको अपने भाई का, अपने उसका, ये केवल अपने लोगों का सब में यही है, सब लोग यही चीज है। इसलिए मैं आप लोगों से, और अगर कहीं कुछ ज़्यादा बोल दिया क्षमा करिएगा। जय हिंद। बहुत धन्यवाद साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण बातें आपके माध्यम से कमेटी के लोगों को प्राप्त हुआ कि सरकार का जो एक मेन पॉइंट है उसके विषय में आपने लिए, तो उस भाई को हम लोग एकांत में बात करके उनसे जो भी है ओपनली बातचीत कर सकते हैं, और इसी तरह संगठन हमारा आगे जाएगा। गंगा गलतियाँ जिससे होती है,
जो भाई आप जुड़ेंगे तो 1000 लोग मिलकर अगर 100 रुपया भी देंगे बहुत हो जाएगा। तो सबसे पहले नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। किसी एक भाई के ऊपर लोड ना है। पिछले कार्यक्रम में उनके ऊपर 28,000 रुपये आया था, इस कार्यक्रम में विषय नहीं आया है। तो इस बात का हम लोग को अगले प्रोग्राम में ध्यान देना है। तो ध्यान देने के साथ साथ हम लोग को जो भी भाई का है वो मैं आगे प्रैक्टिस करने का प्रयास करूँगा मैं। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंदर, क्षेत्रीय सक्रियता, बाहरी सक्रियता। क्षेत्र से निकलकर जब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तब तक हमारा संगठन नहीं बढ़ेगा, तब तक मिशन मूवमेंट तक हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। फिर वही होगा कि हम लोग हमारे गली में ही केवल अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। और जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि मेढक कुएं का मेढक एक दिन गली में अम्बेडकर जयंती मनाओ, बाकी भी सो जाओ। निरंतर हमको काम करना है। तो बाहरी सक्रियता हम लोग को बरकरार रखना है, चाहे लोग आए चाहे ना आए, 5 ही लोग आए, लेकिन बाहर हम लोग को निकलना है। और एक ये है कैडर का महत्व। कैडर का महत्व जो भी हमारे ये साथी बताएंगे। कैडर का महत्व क्या होता है कि यहीं हम लोग कुछ बातें जो है खोल के हम लोग बोल पाते हैं। प्रोग्राम में हम लोग नहीं बोल पाते हैं, कार्यक्रम में हम लोग नहीं बोल पाते हैं। वर्ल्ड सम्मेलन जो हुआ उसमें पहले कुछ जानकारी दिया गया था कि इस प्रकार से रखना है। तो जब सम्मेलन लगा, सम्मेलन साथी आके मुझसे पूछने लगे कि सिंह भाई क्या करना है, क्या लगे किसी को आपने दे दिया। कार्यक्रम में हमें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता कि किसी लोगों ने सिखाए या समझाए। कार्यक्रम के पहले जो बैठक होता है, 1 हफ्ता पहले बैठक होता है, या तो उसमें हम लोग पूरा रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, या तो हमारा ये होता है कैडर में हम लोगों को नया चीज़ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। और कैडर हम लोगों को देने की आवश्यकता है, उनकी भी लेने की आवश्यकता है। हमारे सब जो वरिष्ठ साथी हैं उनसे मुझे और लेने की आवश्यकता है। जब हम लोग कैडर लेंगे तभी हम लोग कैडर देने वाले बन पाएंगे। तो जब भी ये नाम ग्रुप में आता है कि आज ग्रुप नायक का कैडर है, तो भले जमाने रजित करेंगे कि अगर 500 रुपये अपन काम छोड़कर आ रहा हूँ, यानी कि मैं 5 करोड़ का कुछ काम यहाँ पे कर रहा हूँ, ये भावना होना चाहिए कि कैडर का जब भी नाम आए तो आप लोग पूरा अपना 100% देने का प्रयास करें कि आप लोग को वहाँ पर पहुँचना है। इसी तरीके में अपना शब्द को मैं विराम देना चाहूँगा। हमारे अखिलेश साहब आगे बात करेंगे। हालांकि जो अपना मेन ग्रुप है पदाधिकारी ग्रुप, उसमें केवल अपने कमेटी के जो पदाधिकारी लोगों को भी ऐड किया गया है। उसमें जितना नोटिफिकेशन आया था 17 उसमें भेजा गया। और आपने जो कैलकुलेशन करके तारीख दे मतलब है 41,911 रुपया, वही हम लोग मान के खाली उसमें 80,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। हम लोग फिर से कोई हिसाब कर लेंगे, लेकिन तकरीबन 39,000 कुछ आ रहे हैं टोटल, और कैलकुलेशन में 41,911 रुपया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें कलेक्शन जो आया साहब 41,900 रुपये कुछ आया, 42 मान लेते हैं, 100 500 हज़ार इससे ऐड नहीं हुआ रहेगा, तो 42,000 मान लेते हैं लोग कि कलेक्शन है। इसमें स्टेज का जो था, स्टेज का कुर्सी का माइक का मिलाकर 15,500 रुपया स्टेज माइक का हुआ है। मतलब स्टेज माइक का वो अपना क्षेत्र वाला है ना, वही की है। और खाने का जो है 15,000 रुपया खाने का इसमें ऐड हुआ है। 15,000 रुपया खाने का ऐड हुआ है। और पैम्पलेट का 12,000 रुपया लगा है पैम्पलेट का। और नोटबुक जो छापे थे उन्होंने नोट पैड जो छापे थे, नोट पैड का 2,500 रुपया नोट पैड का। और जो पहनने वाला जो बैनर था, पहनने वाला बैनर 10 पीस था, उसका 4,500 रुपया उसका हुआ है। पहनने वाला जो बैनर में पहन के ऐड कर देते हैं। उसके बाद में ये जो बुक आया है रजिस्ट्रेशन बुक का जो पेंटिंग का चार्ज था 3,000 रुपये, 3,000 रुपये उसका है। पैन जो था हॉल में 800 रुपये का पैन था, उसको पैन दिया गया था। और हॉल लाइट क्लीनिंग, ये हॉल का भाड़ा, लाइट का बिल, क्लीनिंग मिला के 5,000 रुपये टोटल हुआ है, 5,000 रुपये। साइकिल ग्रुप का जो बनाया गया था बैनर, चारों तरफ से बैनर बनाया गया था, बेटी का सामान लाया गया था, तो उसका 2,500 रुपया उसका होता है। और हॉल में जो लगा था बैनर, हॉल के अंदर बाहर, हॉल के अंदर बाहर जो लगा था उसका 3,500 उसका हुआ है।
चाय वाले का 1000 रुपया हुआ है। मीडिया को हम लोगों ने फिलहाल 1000 रुपये दिए हैं, तो आप इसका देना बाकी है मीडिया वालों को। और हार माला बुके वगैरह पकड़ के मोमबत्ती वगैरह कैंडल वगैरह पकड़ के 1000 रुपया हुआ है। और जो मेगाफोन जो मैं लेके निकला था साइकिल के ऊपर 3 मिनट से भाड़ा 1000 रुपया उसका भाड़ा हुआ है मेगाफोन का। और ट्रॉफी जो दिया गया ट्रॉफी जो ट्रॉफी दिया गया था सुनील भाई साहब नहीं आए ना, सुनील भाई को दिया गया था, किसी और को दिया गया था। 2 ट्रॉफी दिया, ट्रॉफी का 800 रुपया है। और इसमें अन्य जो खर्च है, अन्य खर्च हम लोगों ने मिलकर 4000 रुपये को दिए अन्य खर्च। टोटल मिलाकर हो रहा है 73,100 रुपये। उसमें से 26,000 रुपये जो है जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जयसवाल जी ने उनका लगा हुआ है। पहला जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी 28,000 रुपये का लगा था, 26,000 रुपये का इस बार लगा हुआ है। अगला जो भी प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, इसमें देखिए ये टॉपिक डाला गया है डोनेशन के मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन। अगला जो भी कार्यक्रम किया जाएगा जितना फंड होगा फंड के मुताबिक ही कार्यक्रम किया जाएगा। आराम नहीं होगा, चलेगा। चाय रख देंगे, पानी रख देंगे, लेकिन जितना बजट है, क्योंकि 2 बार प्रोग्राम हुआ है, दोनों बार प्रोग्राम अपना माइनस में है। हालांकि कार्यक्रम होता है तो पैसा संगठन के पास बचना चाहिए, लेकिन 2 प्रोग्राम हुआ है हॉल में, 2 प्रोग्राम जो है माइनस हुआ है। तो ये इसमें जो है 26 से 28,000 रुपये उसको है माइनस में पड़ रहा है, डिपेंड पड़ रहा है। वो अगले प्रोग्राम देखेंगे ना, अगला प्रोग्राम जो होगा उसमें हम लोग एडजस्टमेंट करके भाई का पैसा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पहला जो था हिसाब किताब हम लोगों ने डाल दिए हैं। हालांकि समझो मैं पहले कई बार बोला कि थोड़ा पैसे का जो है हिसाब किताब के लिए कमेटी आप लोग बनाएंगे। अभी जो हमारे रंगीला भाई ने जो बात है कि हम दोनों ही सब काम करें, सोचिए तो सुनिए पूरा काम क्यों करें। कुछ जिम्मेदारी आप लोग मुझसे आगे आना चाहिए। आगे होता है भाई, आगे होता है कि आप लोग भी आगे आइए। जरूरी नहीं कि जो चीज भाई बोलूँ कोई चीज़ आप लोग कीजिए, आप लोग स्वयं से भी कुछ जिम्मेदारी लीजिए। पैसे के बारे में मैं कई बार बोल चुका कि 5 लोगों की कमेटी आप लोग बनाएंगे कि 5 लोगों का कमेटी बने और 5 लोगों के पास पैसे का हिसाब किताब है, लेन देन रहे, कितना आया कितना गया। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो एक ही आदमी के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना, लोग डालना सही नहीं होता है। मैं 3-4 बार इस पर बोल चुका हूँ। योगेंद्र भाई, महेंद्र साहब का नहीं आए कार्यक्रम में, जैकी भाई, कि आप लोग 5 लोगों का कमेटी बनाइए तो पैसे का हिसाब किताब जो है आप लोग रखिए, ताकि आगे हम लोग कुछ देख पाए। इसमें जो टॉपिक है ये वाला संगठन के आगे भी हम लोग को देखना है। संगठन हम लोग कर रहे हैं, सन 2000 से हम लोग वही काम कर रहे हैं, संगठन का एक कार्य कर रहे हैं। मिशन उनका कार्य जो होगा वो कब होगा, और दोस्तों वैसा पहले भी कुछ संगठन हम लोग कार्य किए हैं, उसमें नियम होता था कि केवल राष्ट्रीय कमेटी के लोगों के बीच में ही जो है पैसे का हिसाब किताब होगा। लेकिन मुख्य नायक वैसा नहीं है। मुख्य नायक हम लोग जो सार्वजनिक तौर पर हम लोग बोलते हैं कि पैसे का हिसाब किताब है कार्यक्रम का IAS में। लेकिन जो कुछ कमियाँ हमसे भी मिलेगी तो उससे हम लोग आगे चलकर हम लोग जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। तो समय की कमी है, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं, हालांकि टाइमिंग जो हॉल का है 9 बजे तक का टाइमिंग है। हॉल का टाइमिंग 9 बजे तो आप लोग समय वापस जाऊँगा, तो 6 से 8 बजे हो गया था, 9 बजे तक हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं। तो मैं मात्र कम से कम समय में टॉपिक पे बोलने का प्रयास करूँगा। सबसे पहला त्रिलोकी भाई, आपका जो प्रश्न था कि मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है क्या। मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जो है फूले शाह अम्बेडकर मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों पर चलने वाला संगठन है, और मानव कल्याण, समाज कल्याण, देश हित में जो भी कार्य होता है उस कार्य को हम लोग मुख्य नायक के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई संगठन के विषय में प्रश्न करे तो वही शब्द उनको बोलना है, 2 शब्द में उनको पूरा उत्तर मिल जाएगा कि फूले शाह अम्बेडकर कांशीराम के मिशन पे संगठन कार्यरत है, मानव कल्याण, समाज कल्याण, देश हित में संगठन कार्यरत है। इतना बोलेंगे तो सामने वाला आपसे संगठन के विषय में कुछ भी प्रश्न आगे पूछेगा। 26 तारीख का हिसाब किताब हो गया है। इसमें कुछ अगर बातें होंगी तो आप लोग बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पर्सनली फोन करके या जैसे आप लोग को जानकारी प्राप्त करना प्राप्त कर सकते हैं। अब ये संगठन में नए सदस्यों को कैसा जोड़ा जाए,
इसका सबसे पहला सबसे बड़ा और एक मात्र मैं बताऊंगा नए लोगों को जोड़ने का, बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया। आनंद भाई भी यहाँ पर भी आके बोलते गए वेबसाइट होना चाहिए, वेबसाइट के माध्यम से भी नए लोग संगठन में जुड़ेंगे। सबसे पहला जरिया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए है कि नहीं, कहीं में से तो सोशल मीडिया के विषय में हम लोगों को एक दिन का पूरा दिन चाहिए कि सोशल मीडिया के विषय में जो जानकारी मुझे है मैं देने का प्रयास करूँगा। जो आनंद भाई को आनंद भाई देंगे, त्रिलोकी भाई देंगे, जैकी भाई देंगे, शिव भाई देंगे। ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट जानकारी पूरा मैं ही रखता हूँ। हम लोग आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए हम लोग लोगों तक कैसे पहुँचे। और सोशल मीडिया की एकमात्र आसान जो जरिया है, आसान तरीका वो ये कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग लोगों को जमीनी स्तर पर हम लोग लेकर आ सकते हैं। जैसे अक्षय भाई, आनंद भाई आज आ गए, हम लोग फेसबुक से जुड़े, संजय भाई जुड़े फेसबुक से, राहुल भाई जुड़े, युवेंद्र भाई जुड़े, लगभग सभी लोग जुड़े सोशल मीडिया के जरिए। तो नए लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा सबसे पहला साधन ये सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे कमेटी लोगों को हम लोगों को ध्यान देना है कि सोशल मीडिया का किस प्रकार से उपयोग करना है, किस प्रकार से उपयोग करके लोगों को हम लोग एक दूसरे जोड़े, वो हम लोगों को ध्यान देना है। पदाधिकारी कार्यकर्ता में आपसी तालमेल, ये चीज़ बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तालमेल क्यों बहुत जरूरी है? आज हमारे भाई का नाम हो रहा है, राष्ट्रीय महासचिव का नाम हो रहा है, मैं खाली उनका ही नाम डाल रहा हूँ, तो किसी और भाई को ईगो हो गया। रंजीत भाई का नाम डाल, भाई उनका ही नाम आ रहा है, उनको ही मंच पर बोलने का मौका मिल रहा है, उनका ही फोटो सब जगह आ रहा है, उनका ही नाम आ रहा है। तो ये भावना हम लोगों को दिल में नहीं रखनी है। मेरे किसी का नाम डालने से, मेरे किसी का फोटो डालने से किसी का मान सम्मान बढ़ने वाला नहीं है। जब कोई समाज के लिए, संगठन के लिए जो कोई भाई कार्य करेगा उसका नाम स्वयं होगा, अपने आप होगा। उसके लिए ना मेरी आवश्यकता है ना किसी की आवश्यकता है, आप लोगों को एक चीज़ की आवश्यकता है, वो ब्लैक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। ये आप लोग का प्लेटफॉर्म है, आप लोग का मंच है। इस मंच पे आप लोग किस प्रकार से अपने आप को आप लोग किस प्रकार से आगे आप लोग बढ़ा सकते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आप लोग को पहले बोलते हूँ, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। जो समाज के हित में हो, संगठन के हित में हो, मिशन मूवमेंट के हित में हो, वो कार्य करने के लिए आप लोग बिल्कुल फ्री हैं। उसके लिए ना मुझसे कुछ भी आवश्यकता है, ना किसी कुछ भी आवश्यकता है। तो ये आप लोग, आपका जो पावर है, इस पावर का आप लोग इस्तेमाल कीजिए कि आपस में हम लोगों के बीच में ईगो नहीं होना चाहिए कि उनको मंच पर बैठने का मिला, मुझे मंच पर बैठने का मौका नहीं मिला, उनका फोटो बड़े में आ गया, मेरा फोटो छोटे में आ गया। इस भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग जो है समाज के लिए, संगठन के लिए, मिशन के मूवमेंट के लिए हम लोग काम कर पाएंगे। तो ये भावना से जो है आपसी जो होती है खिंचातानी, आपसी ईगो, जनरल वाली जो भावना होता है, उससे जो है संगठन टूटता है, संगठन पिछड़ जाता है। जिस दिन हम लोग ये भावना छोड़ देंगे उस दिन हम हमारा कर, हमारा पद स्वयं अपने आप समाज में, संगठन में आगे बढ़ेगा। तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान देना है कि किसी का नाम से, फोटो से, बैनर से किसी का पद नहीं बढ़ता है। जो व्यक्ति कार्य करता है समाज संगठन उसी को महत्व देता है, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई भी। जो कार्य करेगा उसी को समाज संगठन में महत्व मिलता है। अब संगठन के माध्यम से कौन कौन से कार्यक्रम किया जाए, मेरे एक महत्व है विषय है, लेकिन अभी समय कम है इनके बिल्कुल आपको बाकी बोलने के लिए। संगठन में जहाँ तक मेरा विचार है कि 3 या 4 प्रमुख जो है कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार अगर कार्यक्रम करें, हर महीने कार्यक्रम के हॉल में करें, तो कमेटी के लोग भी जो है पैसा दे के काफ़ी वो लोगों पर बोझ आ जाता है। तो 3 या 4 प्रमुख कार्यक्रम हम लोग करें, जैसे कि अम्बेडकर जयंती हो गया, और भी 2-3 कार्यक्रम हम लोग जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। 2 या 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे अधिक कार्यक्रम करेंगे तो समाज के जो कमेटी के लोगों पर काफ़ी लोड आएगा पैसे का। बैठक तो हम लोग करना है, ये जो बैठक हुआ है, बैठक में खर्चा भी हुआ है, 700-800 हज़ार रुपये का उसमें बुक हुआ है, चाय नाश्ता का मान लीजिए 1500-2000 पूरा हो जाएगा। बैठक तो हमको लगाना है, हर महीने लगाना है, चाहे स्कूल में लगाना है या किसी के क्षेत्र में जाकर लगाए। बैठक हर महीने हमारे जो अजय भाई यहाँ पर आके बोले थे, अजय भाई कि महीने में 4 संडे होता है, 4 में से 2 या 1 होता है संडे, तो सिर्फ 1 तो होता है संडे, को हम लोग को देना है। तो 1 संडे हम लोग को बैठक के लिए देना है। तो ये हो गया कौन कौन से कार्यक्रम किया जाए। अब संगठन से आगे बढ़कर मिशन मूवमेंट का कार्य कैसे हम लोग करें। हम लोग जब से संगठन बना हम तो एक ही कार्य करेंगे, कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर उसका हिसाब किताब कर रहे हैं। लेकिन जो मिशन मूवमेंट का जो कार्य है, एक्चुअल जो कार्य है, जिस कार्य के लिए
संगठन का निर्माण किया गया है, उस मिशन तक हम लोग कैसे पहुंचे। उस मिशन तक पहुंचने का ये सबसे बड़ा है कि जब कमेटी के लोग थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां बांट लेंगे, जैसा मैंने कहा कि पैसे का जो है लेकिन उनके साथ 5 लोगों की कमेटी बना लीजिए, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है उसका कमेटी आप लोग बना लीजिए, बैनर पोस्टर छापना है उसका एक आप लोग टीम बना लीजिए, स्वयं से आप लोग बनाइए। जरूरी नहीं कि मैं जब बोलूँ तो आप लोग कीजिए। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति मिलकर कितना काम लोग करेंगे। पूरा भारत के ऊपर आएगा तो आगे का हम लोग को जो दिशा है वो नहीं हम लोग देख पाएंगे। हम लोग को भी जो हमारी निगाह है आगे तक देखना है, संगठन से हट कर थोड़ा आगे तक हम लोग को बढ़ने की भी आवश्यकता है। संगठन तो ठीक है, संगठन तो हम लोग सन 2000 से ही देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल संगठन का जो कार्य है मिशन मूवमेंट तक हमको पहुँचना है। और ये बता दिया फोटो बैनर नाम सम्मान तो बता दिया, ये टॉपिक इसी में आ गया। पदाधिकारी वापस आपसे बात कर लेते। मेरा गला अभी तक खराब ही है तो दवा लेने के लिए आराम नहीं होता। नाम मान सम्मान ये सब छोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग समाज के लिए संगठन के लिए कार्य कर पाएंगे। वास्तविक लोग कमेटी के लोग इस बात का खास करके जो युवा साथी हैं उन सभी को बात का ध्यान देना है। जो पुराने साथी हैं वरिष्ठ साथी हैं उन सभी को हम लोग को मान सम्मान देना है। हम लोगों को मान सम्मान मिले या ना मिले, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत वक्त है, बहुत समय हमारे पास, अभी हमारे पास बहुत समय है। और दोस्तों ये जो टॉपिक है क्षेत्रीय सक्रियता और बाहरी सक्रियता, अभी क्या है कि क्षेत्रीय सक्रियता जो है और बाहरी सक्रियता में क्या अंतर है। हमारे समाज के बहुत से लोग सक्रिय हैं, सक्रिय लेकिन कहाँ सक्रिय है, केवल अपने अपने गली में सक्रिय है, अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय है। यदि हम लोग वास्तविक तौर पर मिशन मूवमेंट के हम लोग कार्य करें तो हम लोग हमारा क्षेत्र छोड़कर रंगीला भाई क्षेत्र छोड़कर रंजीत भाई क्षेत्र छोड़कर हम लोग को निकलना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपना ही क्षेत्र पकड़ के बैठे रहेंगे तब तक ना संगठन आगे बढ़ेगा, ना नए लोग जुड़ेंगे, ना मिशन मूवमेंट तक हम लोग पहुंच पाएंगे। क्षेत्रीय जो होता है सक्रियता, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से कहा जाता है कि बरसाती मेढक या कुएं का मेढक। कुएं का मेढक जो होता है ना, इस साल में एक बार अम्बेडकर जयंती मनाएंगे और बाकी दिन घर में बैठ जाएंगे, तो उसे कहा जाता है क्षेत्रीय सक्रियता। जो व्यक्ति केवल अपने क्षेत्र में सक्रिय है और वो बहुत खुश है कि मैं बहुत बड़ा मिशन मूवमेंट में कार्य में कर रहा हूँ। अगले साल यदि वास्तविक तौर पर अभी अगले साल देखिए उम्र में इतने बड़े हैं, ये सब कहाँ से आ गए यहाँ पर, जहाँ आना होता अगले साल आ जाते हैं। इस उम्र में भी अगले साल इस उम्र में भी सक्रिय कहीं पर उनको बुलाव आ जाते हैं, कहाँ बोरीसर जाना होगा, भयंकर जाना होगा, मीरावट जाना होगा, तो वो देखेंगे नहीं मेरा उम्र क्या है, आ जाते हैं। तो उसे कहते हैं बाहरी सक्रियता। और जब तक हम लोग इस वाले भूमिका में नहीं आएंगे, बाहरी जो है सक्रियता, इस वाले भूमिका जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग जो है ना संगठन का कार्य कर पाएंगे, ना मिशन मूवमेंट का कार्य कर पाएंगे, ना लोगों को जोड़ पाएंगे। वही हमारे खाली गली के लोग ही हम लोगों से जुड़ के रहेंगे। पहला जो टॉपिक है संगठन के नए सदस्यों को कैसा जोड़े, तो वो जब तक हम लोग बाहरी सक्रियता में सक्रिय नहीं होंगे, बाहर आना जाना नहीं करेंगे, तब तक नए लोग हम लोगों से नहीं जुड़ेंगे। इसलिए हम लोगों को भी एरिया वाइज कार्यक्रम प्रोग्राम लगाने की आवश्यकता है। पुलिस आप थे ना, तो एरिया वाइज हम लोग अपने अपने क्षेत्र में छोड़कर, अपने क्षेत्र में सक्रिय है ही, वो तो हम लोग को रहना ही है, लेकिन बाहर भी हम लोगों को निकलना पड़ेगा, तभी हमारा जो संगठन आगे बढ़ेगा, तभी नए लोग जुड़ेंगे, तभी हमारा मिशन मूवमेंट आगे बढ़ेगा। इसमें एक साथी और भी है जिससे हम लोग मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। इसमें मैंने बताया कि कुएं का मेढक 14 अप्रैल को सभी लोग मनाएंगे जयंती, एक ही दिन में पूरा मुंबई 14 अप्रैल में एक ही दिन पूरा धूमधाम मचेगा, अपना अगले दिन से हो जाएगा अंधेरा। इसके बारे में मेरा विचार है
ये सिर्फ कुछ साथी जैसे और भी जो संगठन के लोग या एरिया वाइज करते हैं। तो क्यों ना हम लोग 14 अप्रैल से शुरुआत करें, 14 मई तक हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाएं हम लोग, ताकि जिस दिन रंजीत भाई रखे उस दिन मैं उनके आगे पहुंच जाऊँ। अगले साल जिस दिन रखे उस दिन रंजीत भाई भी पहुंच जाए, मैं भी पहुंच जाऊँ। जिस दिन हमारे रंगीला भाई रखे उस दिन चावल लोग वहाँ पहुंच जाए। इस तरह से होना चाहिए अम्बेडकर जयंती। जरूरी नहीं कि 14 अप्रैल को हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाएं, अपने अपने क्षेत्र में मनाएं। हम लोग दिन रखें ताकि उससे भी लोग एक दूसरे से मिलेंगे, जुड़ेंगे। जब तक हम लोग आपके क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे अम्बेडकर जयंती में, आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो नहीं होगा। 14 अप्रैल मनाना ठीक है, 14 अप्रैल के बाद भी जो आता है संडे आता है या और भी दिन में शाम के समय तो हर कोई फ्री होता है, सब लोग काम से आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि 14 अप्रैल पे हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाएं, 15 को मनाएं, 16 को मनाएं, 20 को मनाएं, 14 मई तक मनाएं हम, ताकि 1 महीना तक जो अम्बेडकर जयंती हम हमारे समाज के लोग मनाते रहें। तो ये भी इसमें टॉपिक है, क्षेत्रीय सक्रियता और बाहरी सक्रियता। सबसे महत्वपूर्ण है बाहरी सक्रियता। बाहर हम लोग को निकलना पड़ेगा। जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक संगठन आगे नहीं बढ़ेगा, नए लोग नहीं जुड़ेंगे। अब ये तो टॉपिक हो गया कि अभी 2 बार प्रोग्राम माइनस में हो गया। अगला प्रोग्राम जो है जब फंड कलेक्शन होगा उसी के मुताबिक कार्यक्रम किया जाएगा। अन्यथा सभी प्रकार के जो उसमें सुविधा है, खाना वगैरह बंद कर देंगे, केवल पानी में चाय रखेंगे। तो जितना कम से कम खर्च करना चाहेंगे उतना कम से कम खर्च में, और ये जो माध्यम भी आगे खुलेगा, ये माध्यम फिलहाल। और दोस्तों ये जो टॉपिक है क्षेत्रीय सक्रियता और बाहरी सक्रियता, अभी क्या है कि क्षेत्रीय सक्रियता जो है और बाहरी सक्रियता में क्या है? हमारे समाज के बहुत से लोग सक्रिय हैं। सक्रिय लेकिन कहाँ सक्रिय है? केवल अपने अपने गली में सक्रिय है, अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय है। यदि हम लोग वास्तविक तौर पर मिशन मूवमेंट के हम लोग कार्य करें तो हम लोग हमारा क्षेत्र छोड़कर, रंगीला भाई क्षेत्र छोड़कर, रंजीत भाई क्षेत्र छोड़कर हम लोग को निकलना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपना ही क्षेत्र पकड़ के बैठे रहेंगे तब तक ना संगठन आगे बढ़ेगा, ना नए लोग जुड़ेंगे, ना मिशन मूवमेंट तक हम लोग पहुंच पाएंगे। क्षेत्रीय जो होता है सक्रियता, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से कहा जाता है कि बरसाती मेढक या कुएं का मेढक। कुएं का मेढक जो होता है ना, इस साल में एक बार अम्बेडकर जयंती मनाएंगे और बाकी दिन घर में बैठ जाएंगे, तो उसे कहा जाता है क्षेत्रीय सक्रियता। जो व्यक्ति केवल अपने क्षेत्र में सक्रिय है और वो बहुत खुश है कि मैं बहुत बड़ा मिशन मूवमेंट में कार्य में कर रहा हूँ। अगले साल यदि वास्तविक तौर पर अभी अगले साल देखिए उम्र में इतने बड़े हैं, ये सब कहाँ से आ गए यहाँ पर, जहाँ आना होता है सब आ जाते हैं। इस उम्र में भी अगले साल इस उम्र में भी सक्रिय कहीं पर उनको बुलाव आ जाते हैं। कहाँ बोईसर जाना होगा, महिंद्रा जाना होगा, मीरावट जाना होगा, तो वो देखेंगे नहीं मेरा उम्र क्या है, आ जाते हैं। तो उसे कहते हैं बाहरी सक्रियता। और जब तक हम लोग इस वाले भूमिका में नहीं आएंगे, बाहरी जो है सक्रियता, इस वाले भूमिका जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग जो है ना संगठन का कार्य कर पाएंगे, ना मिशन मूवमेंट का कार्य कर पाएंगे, ना लोगों को जोड़ पाएंगे। वही हमारे खाली गली के लोग ही हम लोगों से जुड़ के रहेंगे। पहला जो टॉपिक है संगठन में नए सदस्यों को कैसा जोड़े, तो वो जब तक हम लोग बाहरी सक्रियता में सक्रिय नहीं होंगे, बाहर आना जाना नहीं करेंगे, तब तक नए लोग हम लोगों से नहीं जुड़ेंगे। इसलिए हम लोगों को भी एरिया वाइज कार्यक्रम प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है। पुलिस आप थे ना, तो एरिया वाइज हम लोग अपने अपने क्षेत्र में छोड़कर, अपने क्षेत्र में सक्रिय है ही नहीं, वो तो हम लोग को रहना ही है, लेकिन बाहर भी हम लोगों को निकलना पड़ेगा, तभी हमारा जो संगठन आगे बढ़ेगा, तभी नए लोग जुड़ेंगे, तभी हमारा मिशन मूवमेंट आगे बढ़ेगा। इसमें एक टॉपिक साथ और भी है जिससे हम लोग मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। इसमें मैंने बताया कि कुएं का मेढक 14 अप्रैल को सभी लोग मनाएंगे जयंती एक ही दिन में, पूरा मुंबई 14 अप्रैल में एक ही दिन पूरा धूमधाम मचेगा, अपना अगले दिन से हो जाएगा अंधेरा। इसके पर मेरा विचार है कि ये सिर्फ कुछ साथी जैसे और भी जो संगठन के लोग या एरिया वाइज करते हैं,
तो क्यों ना हम लोग 14 अप्रैल से शुरुआत करें, 14 मई तक हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाएं हम लोग, ताकि जिस दिन रंजीत भाई रखे उस दिन मैं उनके यहाँ पे पहुँच जाऊँ, अगले साल जिस दिन रखे उस दिन रंजीत भाई भी पहुँच जाए, मैं भी पहुँच जाऊँ, जिस दिन हमारे रंगीला भाई रखे उस दिन चावल वहाँ पहुँच जाए। इस तरह से होना चाहिए अम्बेडकर जयंती। जरूरी नहीं कि 14 अप्रैल को हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाएं, अपने अपने क्षेत्र में मनाएं, हम लोग दिन रखें ताकि उससे भी लोग एक दूसरे से मिलेंगे, जुड़ेंगे। जब तक हम लोग आपके क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे अम्बेडकर जयंती में, आप हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो नहीं होगा। 14 अप्रैल मनाना ठीक है, 14 अप्रैल के बाद जो आता है संडे आता है या और भी दिन में शाम के समय तो हर कोई फ्री होता है, सब लोग काम से आ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 14 अप्रैल पे हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाएं, 15 को मनाएं, 16 को मनाएं, 20 को मनाएं, 14 मई तक मनाएं हम, ताकि एक महीना तक जो अम्बेडकर जयंती हम हमारे समाज के लोग मनाते रहें। तो ये भी इसमें टॉपिक है, क्षेत्रीय सक्रियता और बाहरी सक्रियता। सबसे महत्वपूर्ण है बाहरी सक्रियता। बाहर हम लोग को निकलना पड़ेगा, जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक संगठन आगे नहीं बढ़ेगा, नए लोग नहीं जुड़ेंगे। अब ये तो टॉपिक हो गया कि अभी 2 बार प्रोग्राम माइनस में हो गया, अगला प्रोग्राम जो है जब फंड कलेक्शन होगा उसी के मुताबिक कार्यक्रम किया जाएगा। अन्यथा सभी प्रकार की जो उसमें सुविधा है, खाना वगैरह बंद कर देंगे, केवल पानी में चाय लगेंगे, तो जितना कम से कम खर्च करना चाहेंगे उतना कम से कम खर्च में। और ये जो माध्यम भी आगे खुलेगा, ये माध्यम फिलहाल